जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको करंट अफेयर फुल करंट अफेयर कराने जा रहा हूँ। कौन सा? नवंबर 2024 का। तो ये करंट अफेयर आपका क्रॉनिकल करंट अफेयर मैगजीन से मैंने ये लिया है और मैं इसमें आपको पूरा करंट अफेयर नवंबर मंथ का कराने जा रहा हूँ। तो बने रहिए और इस वीडियो से आपका पूरा नवंबर करंट अफेयर मतलब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन कहां पर किया था? तो बताइए, जो एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस है उसका उद्घाटन अमित शाह जी ने कहां पर किया था? और आपको पता होना चाहिए कि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो इन्होंने ये उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो मैंने पहले आंसर नहीं दिखाया कि पहले आप अपना अटेम्प्ट कर लें। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका मनाया जाता है 7 नवंबर को, ठीक है। नवंबर 2024 में किस देश ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कानून बनाने की घोषणा की? ये किसने की थी? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया ने की थी। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8-9 नवंबर 2024 के मध्य वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया था। तो याद रखिएगा, इंडिया मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कहां पर? न्यू दिल्ली में। कौन सा संस्करण था? तो ये इसका दूसरा संस्करण था, ठीक है। 7 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने उत्तर राज्यों द्वारा क्रियान्वित कृषि योजना की माध्यविधि समीक्षा करने के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया था? तो ये कृषि भवन न्यू दिल्ली में किया गया था। कहां पर? कृषि भवन न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, 6 और 8 नवंबर 2024 के मध्य सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर फिटनेस फेस्टिवल के दौरान वित्तीय संस्थानों और सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल के दौरान वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के लिए अग्रणी वैश्विक सहयोगी नवाचार मंत्र एपिक्स के साझेदारी किस भारतीय बैंक ने इनोवेशन हब का शुभारंभ किया था? तो ये एसबीआई के द्वारा किया गया था। कहां पर? एपिक्स, याद रखिएगा, कहां पर? सिंगापुर में, ठीक है। 8 नवंबर 2024 को मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपका अदृश्य को देखना रेडियोग्राफ, ठीक है। 8 नवंबर रेडियोग्राफी दिवस, थीम अदृश्य को देखना। 5 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के उप महानिदेशक नीति एवं योजना और महानिरीक्षक आईजी आनंद प्रकाश बडोला ने प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के टियर 3 का डेटा सेंटर की आधारशिला कहां पर रखी? तो ये न्यू दिल्ली में रखी थी। किसका? इंडियन भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है। टियर 3 डाटा सेंटर न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, 5 नवंबर 2024 को भारतीय मुक्केबाज मनदीप जंगाड़ा के कैमन आइसलैंड में आयोजित विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेडरेट वर्ल्ड टाइटल किसे हराकर जीता? तो उन्होंने ब्रिटेन के कॉनर मैग्नेटोस को हराकर भारतीय मुक्केबाज मनदीप जंगाड़ा ने सुपर फीटरवेट वर्ल्ड टाइटल का खिताब जीता।
5 से 7 नवंबर 2024 के मध्य लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने भाग लिया? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप में किस राज्य सरकार ने देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति को अपनाया? तो ये गुजरात ने अपनाया। किसने? गुजरात ने 22 से 27 सेमीकंडक्टर नीति को अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय हेमोपैथिक अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ हेमोपैथिक क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के सिक्किम के हर्बल ज्ञान को हेमोपैथिक के सिद्धांतों के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से कॉन्टिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको यहीं से पता चल गया कि ये हुआ कहाँ है, सिक्किम में। तो सिक्किम में हुआ है तो ये आपका गैंगटॉक में होगा। अच्छा, गैंगटॉक सब एग्जाम्पल थे। तो द फर्न डेजोंग होटल। इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एक तरफ से देखा जाए तो ये स्टेट पीसीएस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ हुआ था। तो द फर्न डेजोंग होटल में हुआ था, तो थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा। 7 नवंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त ने विकसित भारत और डिजिटल रूप में सक्षम अर्थव्यवस्था के विजन और उनके अनुरूप को किस पोर्टल पर माइन ओपन परमिशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया? तो उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल को आरंभ किया था। याद रखिए, कोयला मंत्रालय, माइन ओपनिंग परमिशन। 8 नवंबर 2024 को किस शहर में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज ISEC की शहर पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया? तो ये बेंगलुरु में। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही के एग्जाम्स में। तो बेंगलुरु याद रखिएगा, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा का न्यू दिल्ली में 72 वर्षों में आयु में निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये आपकी लोक कल्याण से संबंधित थी और इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, तो याद रखिएगा। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के अंतर्गत IREL इंडिया लिमिटेड, IREL लिमिटेड और कजाकिस्तान के कॉर्मेनोक्स टाइटेनियम एवं मैग्नीशियम प्लांट UKTMP JSC के किस उद्देश्य के लिए एक JVC स्थापित करने और समझौता पर हाल ही में हस्ताक्षर किया गया है? तो ये आपका किया गया है TI स्लैग के उत्पादन के लिए। तो TI स्लैग के उत्पादन के लिए हमारे देश की IREL और कजाकिस्तान की जो है उसके बीच में समझौता किया गया है, याद रखिएगा। और किस विभाग ने? तो हमारे देश का जो परमाणु विभाग है उसके द्वारा। 6 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र के किस एक नई योजना के शुभारंभ की है? तो ये PM विद्या लक्ष्मी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 से 26 तक 2 वर्षों के कार्यकाल में किन 2 देशों का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे हम ISA का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया? तो यह फ्रांस को अध्यक्ष और सह अध्यक्ष, इंडिया को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया। किसका? ISA, इंटरनेशनल सौर अलायंस, सोलर अलायंस। 4 नवंबर 2024 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो ये ब्रिस्बेन में किया था। किसने? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी। 1 नवंबर 2024 को भारत के किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की आयु में न्यू दिल्ली में निधन
हो गया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, रोहित बल। ये कौन थे? फैशन डिजाइनर थे। 3 नवंबर 2024 को भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज ने क्रिकेट में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। तो ये कौन है? रिद्धमान साहा। ठीक है, ये क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज भी हैं, तो रिद्धमान साहा। 4 नवंबर 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो को किस श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए अर्हता प्राप्त की गई है? तो ये लाइव एक्शन लघु फिल्म, लाइव एक्शन लघु फिल्म याद रखिएगा, ये आपकी चिदानंद एस नायक के द्वारा निर्देशित ये एक कन्नड़ लघु फिल्म है, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो, लाइव एक्शन लघु फिल्म। 4 से 23 नवंबर 2024 के मध्य भारत और वियतनाम की सेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण, जिसे हम विनवेक्स 24, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये अम्बाला एवं चंडी मंदिर, हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पर यह आयोजित किया गया। किसका? विनवेक्स का 5वां संस्करण किसके बीच में होता है? इंडिया और वियतनाम की सेना के बीच में होता है। 4 नवंबर 2024 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम सेल कहते हैं, न्यू दिल्ली स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में किसके साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद के साथ आपका एमओयू साइन किया है। किसने? सेल ने। 30 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई एसीयू का नया स्वतंत्र अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो ये सुमित धर्मवर्धन को किया गया है आईसीसी का भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष, सुमित धर्मवर्धन। 1 नवंबर 2024 को सोशल नेशनल स्टॉक, जिसे हम एनएससी कहते हैं, कौन से बहुभाषी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो एनएससी इंडिया स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी इंडिया। 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष, फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन कहां पर लॉन्च किया? तो ये आपका लेह लद्दाख में। तो लेह लद्दाख में इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन इसरो के द्वारा। 1 नवंबर 2024 को किसे बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया? तो बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया? तो ये आपका ड्यूमा बोको जी को बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है। 2 नवंबर 2024 को नागालैंड के किस मुख्य सचिव 2 नवंबर 2024 को नागालैंड के मुख्य सचिव डॉक्टर जे आलम द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी एक अधिसूचना के अनुसार किसे नागालैंड का 70वां जिला घोषित किया गया है? तो नागालैंड का जो 17वां जिला है वह किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका मेलूरी को। ठीक है, तो नागालैंड का 17वां जिला कौन सा हो जाएगा? मेलूरी हो जाएगा। और जो वहाँ के मुख्य सचिव हैं डॉक्टर जे आलम, उनके द्वारा ये किया गया है। ठीक है, नागालैंड के सीएम कौन है? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और कैपिटल भी। 5 से 6 नवंबर 2024 के मध्य भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी के सहयोग से फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहां पर आयोजित किया गया? तो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 से 22 नवंबर 2024 के मध्य भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण वज्र प्रहार किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में। कहां पर हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था, आपका इडाहो अमेरिका में वज्र प्रहार। भारत और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस का ये 15वां संस्करण था। 1 नवंबर 2024 को वायुसेना मुख्यालय न्यू दिल्ली में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के प्रभारी के रूप में किसे
पदभार ग्रहण किया? तो न्यू दिल्ली में भारतीय वायुसेना के एयर स्पेस इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार किसने किया? तो एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अजय कुमार अरोड़ा जी को, एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जी। हाल ही में भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM के तहत महिला स्वयं सहायता समूह SHG को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी को मंजूरी दिया है? तो ये 1261 करोड़ नमो ड्रोन दीदी परियोजना SHG ग्रुप को ये किया गया है भारतीय ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2024 को कौन सा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने 69 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवेक देवरॉय। डॉक्टर विवेक देवरॉय ये एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे जिनका निधन हो गया। ठीक है, तो नवंबर मंथ का जो भी हमारा करंट अफेयर था वो सारे करंट अफेयर को हमने इस क्लास में कर लिया। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अपने नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।